यूपी में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को निशाने पर लिया है। लखनऊ में सीएम योगी ने पुलिस में दूरसंचार विभाग के 1494 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में भर्ती पारदर्शी तरीके से हो रही है। पहले भर्तियों में भेदभाव होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में भाई भतीजावाद और परिवारवाद की वजह से प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर पूरा सिस्टम चौपट हो गया था, पर अब नियुक्ति में पारदर्शिता से न सिर्फ युवाओं की उम्मीदें बढ़ी हैं बल्कि व्यवस्था भी बेहतर हुई है। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं ये बयान। इस बोर्ड की सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और तय किया कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाई उस समय हम लोगों ने प्रारंभ की, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक पुलिस की भर्ती और सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, अग्रणी राज्यों में है। 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होते थे, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था और प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था जब उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। नियुक्तियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। जो युवा भर्ती हो रहे हैं उनमें भारी जोश है और प्रसन्न है कि मेरिट के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं तथा भर्ती बोर्ड के कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी किसी की भी नहीं है। सरकार केवल पिछली सरकारों पर दोषारोपण करके अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का काम कर रही है, जिसकी सच्चाई उत्तर प्रदेश के लोग अब समझ चुके हैं। सरकार तो प्रतिवर्ष 14 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। कहाँ गई भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को युवाओं को नौकरी दे रही है? उत्तर प्रदेश का युवा भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। और चलिए आज की बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। अब पारदर्शिता से बहाली 2017 से पहले होती थी धांधली, रोजगार पर अब नहीं क्लेश, परिवारवाद में फंसे थे अखिलेश। भर्ती में पारदर्शिता, कानून व्यवस्था में सीएम की दूरदर्शिता। वहीं महिलाओं की बड़ी भागीदारी, नई भर्ती में 20% हिस्सेदारी। नौकरी की संभावनाएं अपार, अब नहीं भेदभाव और भ्रष्टाचार।
इन्हीं सवालों के साथ में चली चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में अवधेश पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल अशोक यादव जी आपसे ही चूंकि कर लेते हैं। मुख्यमंत्री लगातार समय समय पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी को घेरते रहते हैं। आज भी उनकी तरफ से कहा गया कि 2017 से पहले प्रदेश में जो भर्तियां होती थी उसमें पारदर्शिता नहीं थी और इसीलिए जब भर्तियां निकलती थी, पेपर हो जाता था, तब कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन छात्रों का देखने को मिलता था। हाईकोर्ट की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता था, रोक लगा दी जाती थी। है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के सभी नेताओं के अंदर एक झूठ बोलने की एक प्रचलन चल चुका है। आप देखिए, संसद भवन में खड़े होकर के गृह मंत्री जी झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे उस दिन कि देश में 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में कहीं कोई आतंकी घटना नहीं हुई, जबकि एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार 5 घटनाएं हुई पठानकोट समेत जम्मू कश्मीर के बाहर। तो देखिए, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी में झूठ है, झूठ चल रहा है सब। उसी क्रम में मुख्यमंत्री जी का आपने बयान दिखाया, वो भी उसी क्रम में ही है। आपको मैं याद दिला दूं, आरओ और एआरओ की भर्ती का विज्ञापन निकला था विधानसभा और विधान परिषद के लिए सितंबर 2020 में 186 पदों के लिए, जिसमें 38 पदों पर नेताओं के रिश्तेदारों का हो गया। और एग्जाम एजेंसी, जो एग्जाम को कंडक्ट करने वाली एजेंसी थी टीआरएस डेटा प्रोसेसिंग और प्रभव, इस एजेंसी ने अपने 5 रिश्तेदारों का करवा लिया। समझ रहे हैं? ये आरओ की भर्ती। तो यही आरोप तो आप पर भी लगते थे अशोक यादव जी कि एक ही जाति के लोगों को भर लिया जाता था, भर्ती निकलती थी उसमें, यही आरोप तो आप पर भी लगते थे। धीरेन्द्र जी, मैं मुख्यमंत्री की बातों पर उनको जवाब दे रहा हूं कि उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है कि एआरओ और आरओ की भर्तियों में 186 में से 38 पद अपने रिश्तेदारों के अधिकारी लोग भर लेते हैं और एजेंसी, जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने अपने 5 लोगों को भर्ती करा दिया। हाई कोर्ट ने इसको घोटाला मानते हुए सीबीआई जांच की आदेश दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दूसरा यूपी पीसीएसजे 2022, इसमें जानते हैं क्या हुआ था? 50 बच्चों की कॉपियां बदल दी गई। ये देखिए कलाकारी योगी सरकार में, 50 बच्चों की कॉपियां बदल दी गई। और इसका जो इंडिया टीवी में इसका निकला था इंग्लिश वाले में, यूपीपीएससी एडमिट्स इरेगुलरिटीज इन सिविल जज एग्जाम्स, 50 आंसर शीट स्वैप्ड। 50 मतलब आंसर शीट को बदल दिया गया। और जब आरटीआई किया गया, श्रवण पांडे लड़का हाई कोर्ट तक गया, तब जाकर के मामला उजागर हुआ और तब जाके एक्शन हुआ। तो आप एक दो नहीं, ऐसे तो मेरे पास एक पूरा भरा पड़ा है, आपके पास समय नहीं होगा गिनाने का। और तीसरा चीज मैं बता दूं, आप ये बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब से सरकारें बनना शुरू, इतना पेपर लीक्स कभी हुआ था क्या धीरेन्द्र जी? आप बताइए, कभी नहीं हुआ। तो ट्रांसपेरेंसी और भाजपा एक नॉर्थ पोल है। अशोक यादव जी, ये भी तो कहा जा सकता कि पहले पेपर लीक होता था, लोगों की भर्तियां हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। अब पेपर लीक होता है तो लोग हंगामा करते हैं, तो उसको लेकर जांच भी की जाती है और जो लोग पेपर लीक करवाते हैं उनके लिए कानून भी बनाया गया है। ये भी तो हो सकता है कि पहले पेपर लीक होता रहा हो, किसी को पता ही नहीं चलता हो। देखिए धीरेन्द्र जी, पेपर लीक जब होता है सबको पता चलता है, क्योंकि जो पेपर लीक होता है, जिन अभ्यर्थियों का भविष्य खराब होता है, वो अभ्यर्थी शांत नहीं बैठते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी की सरकार हो। जिन अभ्यर्थियों का करियर खराब होता है, वो अभ्यर्थी भले लाठी खाएं, भले जेल जाएं, लेकिन चुप नहीं बैठते हैं। अभ्यर्थी लगातार संघर्ष करते हैं। जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर इसके एसएससी के बच्चे लाठी खा रहे हैं, उसके जो टीचर लोग लाठियां खा रहे हैं, तो कभी ये अभ्यर्थी जो कभी सड़क पे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटा। आप ये नहीं कर सकते कि फला सरकार में हुआ इस तरह का काम और कोई बोला नहीं, ये असंभव है। नीट का एग्जाम आपको याद करिए, 2024 का नीट एग्जाम कितना ज्यादा मतलब भ्रष्टाचार, 50 बच्चे टॉपर लिस्ट में आ गए। गजब का मतलब सुशासन चल रहा है, गजब की ट्रांसपेरेंसी चल रही है। मतलब चोली और दामन का साथ है भाजपा और भ्रष्टाचार में, चोली और दामन का साथ है भाजपा और परिवारवाद में। मुख्यमंत्री जी परिवारवाद की बात करते हैं, आप डेटा उठा के देख लीजिए, जिस मठ के वो महंत हैं, उस मठ में उनको जो उत्तराधिकार मिला है वो उनके रिश्तेदार से मिला है। आप पता करिए इसको, भाजपा के साथी बैठे, पूछिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। परिवारवाद की बात ना करें, कम से कम मुख्यमंत्री जी तो ना करें परिवारवाद। जिस परिवारवाद की वजह से वो सांसद बने गोरखपुर के, जिस परिवारवाद की वजह से उनका पॉलिटिकल कैरियर में इतना आगे बढ़े, वो परिवारवाद की देन है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाजपा में परिवारवाद चल रहा है।
पूरा देखिए भाजपा में अभिषेक प्रकाश, आपको याद होगा आईएएस अधिकारी, 5% कमीशन के चक्कर में बेचारा नाप दिया गया। वो कमीशन तो खूब चल रहा है खुलेआम। आप देखिए पानी टंकियां कैसे धराशायी हो रही हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में सब चल रहा है। वो अभिषेक प्रकाश से नप गया कि 5% में जो ऊपर भाजपा मुख्यालय में पहुंचाना था माल, वो माल पहुंचाया नहीं होगा कायदे से टाइम पे, तो इसलिए फंस गया बेचारा। नहीं तो आप थानों से लेकर तहसीलों से लेकर के मुख्यमंत्री पंचम तल तक, मैं कह रहा हूं, अभी जो 3-4 लोग पंचम तल से हटाए गए, शिशिर सिंह जैसे लोग क्या कर रहे थे वहां पे, किस लिए हटाए गए, ये खबरें आपने पढ़ी नहीं क्या? पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहा मामला। और मामला हम लोग जब मामला उठा रहे हैं तो कह रहे हैं कि तो सपा के लोग जो है सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है हम नौकरी दे रहे हैं, धीरेन्द्र जी बस 10 सेकंड, जो सरकार नौकरी देने की दावा कर रही है वो सरकार क्या कर रही है, वो बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी पाएंगे कैसे? तो देखिए ये कुठाराघात कर रही है योगी सरकार। हमारे जो अवधेश पांडे हमारे जी भविष्य जवाब, को कुठाराघात कर रही है। अवधेश पांडे जी जवाब। देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिशन रोजगार के तहत पारदर्शी तरीके से प्रतिभाशाली नौजवानों को अवसर दे रही है और मेरिट के आधार पर, पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर लोगों को नियुक्तियां दे रही है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, शायद उनको याद नहीं, कि जब समाजवादी पार्टी के सरकार में नियुक्तियां निकलती थी तो चाचा और भतीजे झोला लेकर के निकल पड़ते थे। नौकरियों की बोली लगती थी, जो नौकरियों की बोली लगाता था वो नौकरियां लूट लेता था। एक सैफई से पर्ची निकलती थी जो पूरे प्रदेश के प्रतिभाशाली नौजवानों का अवसर छीन लेती थी। खर्ची और पर्ची के आधार पर, पारिवारिक नियुक्तियों के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर जो लोग भर्ती करते थे, आज उनको बोलने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार ने, योगी सरकार ने 8.5 लाख लोगों को सरकारी नियुक्तियां, 4.25 लाख लोगों को संविदा पर नियुक्तियां और 2 करोड़ लोगों को विभिन्न उद्योगों के क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करने का काम किया है। और ये ऐतिहासिक है, विश्व रिकॉर्ड है, इतना किसी भी प्रदेश में इस प्रकार से पारदर्शी नियुक्तियां नहीं हुई। जिन लोगों ने आयोग में जिला बदर अपराधी बैठा दिए, आयोग में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया और जिन लोगों की भर्तियां घोटाले घपले से प्रभावित रहती थी, आज इसीलिए उनको जनता ने, नौजवानों ने, देश के सभी लोगों ने, प्रदेश के सभी लोगों ने उनको विपक्ष में बैठाया है और योगी जी की सरकार को पुनः इसी आधार पर मुख्यमंत्री का पद दिया है। अरे वो बात कर रहे थे आईएएस अफसर की, आईपीएस अफसर की। मुख्तार अंसारी जी ने एक सेना से एलएमजी चुरा ली थी और उस एलएमजी को रिकवर करने वाला जो आईपीएस अधिकारी था, उसका करियर समाप्त करने का काम किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जिन लोगों ने अपनी सरकार में नकल माफियाओं को बढ़ाया, जिन लोगों की सरकार में विधायकों की हत्या, एमएलसी की हत्या, पुलिस अधिकारी की हत्या होती थी, आज वो किस मुंह से सुशासन की बात कर रहे हैं? तो कम से कम अशोक यादव जी को अपने कारनामों की चिंता करनी चाहिए। उन्हीं कारनामों की वजह से समाजवादी पार्टी आज रसातल में है और जो लोग समाजवादी पार्टी का साथ ले रहे हैं वो लोग भी उत्तर प्रदेश में रसातल में जा रहे हैं। इनके सरकार के एक एमएलसी थे देवेंद्र सिंह जी, उन्होंने जब अपने सरकार से प्रश्न पूछा कि नौकरियों में क्यों आप प्रतिभाशाली नौजवानों का अवसर समाप्त कर रहे हैं और सैफई की पर्ची के आधार पर भ्रष्ट आयोग के माध्यम से नियुक्तियां दे रहे हैं, तो उनको भगा दिया गया वहां से, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनके जो स्नातक एमएलसी थे मुखर होकर के बच्चों की आवाज उठाते थे। तो ये हक नहीं है समाजवादी पार्टी को बोलने का कि जिनकी सरकार में नौकरियां लूट ली गई, जिनकी सरकार में अधिकारी प्रतीक्षा करते रहते थे कि सैफई से पर्ची आएगी तो वही इंटरव्यू में जो नाम आएगा घोषित करना है। एक क्षेत्र के लोग, एक जाति के लोग, विशेष एक परिवार से जुड़े हुए लोग, भ्रष्टाचार में शामिल लोग, नौकरियों में जो लोग बोली लगाने में सक्षम लोग थे, केवल उन्हीं को नौकरी मिलती थी समाजवादी पार्टी के शासन में। आज तो किसी गांव में आप चले जाइए, किसी कस्बे में चले जाइए, आपको 4-5 नौजवान ऐसे मिलेंगे, 10 नौजवान जो कहेंगे कि हमको योगी जी की सरकार में नियुक्ति मिली है और मुझे 1 पैसा कहीं भी किसी को नहीं देना पड़ा है। इस आधार पर आज काम हो रहा है और इसीलिए देश के नौजवानों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं। और आज इस बात को समाजवादी पार्टी को सुनना पड़ेगा
कि चौराहों चौराहों पर उन्होंने नौकरियों में की नीलामी की। चाचा भतीजा झोला लेकर के निकलते थे। अनिल यादव जैसे भ्रष्ट चेयरमैन को उन्होंने आयोग का अध्यक्ष बनाया था। तो जब इस प्रकार की समाजवादी पार्टी के शासन में नियुक्तियां होती थी, आज जब पारदर्शी तरीके से रोजगार मिल रहा है, नौजवानों को सरकारी नियुक्तियां, संविदा पर नियुक्तियां मिल रही हैं, तो समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ठीक है अजय वर्मा जी, अवधेश जी जब बोल रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे, किस बात पे मुस्कुरा रहे थे? देखिए एंकर महोदय, झूठ तो बार बार बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो, ये मंत्र ऊपर से चलता है बीजेपी में। और फिर इनका एक देशलाई कहेंगे जो पूरे उसमें कुछ मुख्यमंत्री हैं, 14-15 कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहां तक प्रसारित हो जाता है। बाबा बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अब वो चूंकि 75 साल के मोदी साहब होने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में बाबा जा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगले देश के होने वाले प्रधानमंत्री कम से कम झूठ तो ना बोलें। इसलिए झूठ ना बोलें, गृह मंत्री जी साहब हमारे बड़े सम्मानीय हैं, लेकिन जब कहते हैं संसद में, मित्रों सरदार पटेल 1960 में प्रदर्शन करने वहां चले थे। अरे भाई, सरदार पटेल जी की डेथ तो 1950 में ही हो चुकी थी। गृह मंत्री जी की किताब तो पढ़ाया करो, तो 60 में कहां से प्रदर्शन करके आए? फिर दूसरा उन्होंने कहा, मित्रों, गृह मंत्री जी ने संसद में कहा, मित्रों ये जो इनके थे, इनकी डेथ जो थी, आपको पता होना चाहिए 370 के हमने लगाया, अच्छी बात। 370 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में 1954 में लागू था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 370 की वजह से उनकी डेथ हो गई 1953 में। बच्चा 54 में पैदा हुआ है, 53 में जो है आपकी डेथ हो रही है। तो भाई कम से कम पद की गरिमाओं को तो ख्याल रखो। अब आप भर्ती पे आ जाए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बिहार में SIR के चुनाव के ऊपर जो निर्देशित करा गया है, और चुनाव आयोग जो बिल्कुल काम कर रहा है दृष्टिबंधित होकर, क्या उदाहरण मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, ये काम कर रहा है, वो खत्म हो रहे हैं। अब भर्तियों की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, ना ये SC को, ना OBC को, ना ये शेड्यूल कास्ट की किसी उसको, ना OBC के अति पिछड़ों को। 75 जिलों में जरा DM कितने मुझे बता दें, और SSP कितने, शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के, और SC OBC के यादव कितने हैं, गुर्जर कितने हैं, जाट कितने हैं? वहां केवल 2 ही कास्ट मिलेंगी। तो अच्छा रहा परिवारवाद का सवाल। परिवारवाद में प्रज्वल रेवन्ना, अभी एक मास रेपिस्ट को सजा दी गई है। मोदी जी गए थे, मित्रों, मैं वीडियो दिखाऊं, प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, देश की सरकार और मोदी के हाथ मजबूत होंगे। 3000 वीडियो है, 400 महिलाओं से ज्यादा रेप किए। लेकिन अजय जी उसको छोड़ दीजिए। आप अगर कल किसी के साथ में कोई फोटो खिंचा के चले आए और वो आगे चल के कोई अपराधी बन जाए, तो क्या ये आरोप आप पर लगेंगे कि आपने उसको शरण दे रखी थी? उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। फाइनल कर रहा हूं, सुन लीजिए। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि मोदी जी ना जाएं। कुमार साहब, इनके जो कुमार स्वामी है, इनके साथ कैबिनेट मंत्री, चीफ मिनिस्टर रहे, देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहे, प्रज्वल रेवन्ना MP, उसके पिताजी मिनिस्टर। तो एक परिवार के 4 लोग थे। वो परिवारवाद इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि भाजपा के साथ गठबंधन है, और बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में, बीजेपी नामक पाउडर से धुल के वो साफ हो चुके हैं, उन पर कोई नहीं है। अब आप भर्ती पे आ जाइए, 1454 जो भर्ती बाबा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े देखे जाएं, NCRB के या पेपर लीक के अगर देखे जाए, स्कूल बंद कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। डबल इंजन सरकार में तो होते हैं, गुजरात में पेपर लीक होते हैं, बिहार में लीक होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, बाद में जांच के नाम पे घोटाले की शिष्टाचार आ जाता है। आप होने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अब उत्तर प्रदेश में चेंज होने की चल रही है, कवायद कभी भी हो सकती है। ये लोग बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सूत्र कह रहे हैं मुझसे। दिल्ली में बड़ी चर्चा है, बड़ी गर्म है, अभी बाबा रहे थे। तो आप भर्ती करिए, भर्ती ऐसी कर रहे हैं, अभी पर्ची बांट रहे थे योगी जी और मोदी जी पर्चों के, कि एक लड़का है, मैं उसका एड्रेस दे दूंगा आपको, उसका नाम बता दूंगा, OBC का है, उसके फादर की डेथ हो गई थी, वो उस पंजाब बैंक में था, पंजाब नेशनल बैंक में, उसकी जगह उसको मृतक आश्रित में लगना था, मृतक आश्रित में पंजाब नेशनल बैंक ने कर दिया, और मोदी जी ने उसे पत्र दिया कि हम नई भर्ती करते हैं। तो ऐसी भर्तियों के पत्र देकर तो अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश से कितने लोगों के रोजगार खत्म हुए हैं। छोटा व्यापार तो खत्म ही हो गया। नहीं, अच्छा एक आंकड़ा है अजय जी, एक आंकड़ा है,
नौकरी बंद हो रही है। 2000 एक आंकड़ा है अजय जी, 2012 से 17 के दौरान करीब अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो 2,05,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी। अब दूसरा कार्यकाल चल रहा है बीजेपी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, सरकारी विभाग में नौकरी मिली है। बाकी अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला है वो आंकड़े और भी ज्यादा हैं। तो ये अंतर तो साफ पता चल रहा है ना। सरकार का दायित्व है, सरकार नौकरी नहीं देगी तो कोई रामलाल देगा या ब्रिटेन, अमेरिका, लंदन ऐसा देगा, रशिया देगा? सरकार नहीं देगी तो ईरान देगी नौकरी? अरे दे तो रही है, वही तो मैं कह रहा हूं, दे तो रही नौकरी ना। नौकरी हर साल देंगे। ये 2 करोड़ नौकरी कहां चली गई? 15 लाख। आज 11 साल तो देश में सरकार है और 8वीं 7वीं साल में देश की सरकार है। ये एहसान नहीं कर रहे, इन्होंने कुछ भी नौकरी नहीं दी। उस कोटे पे अगर देते तो 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दी? उसका भंडार है। केवल फेस सेविंग कर रहे हैं और बाबा देश की राजधानी दिल्ली संभालने आ रहे हैं। तो जो चल रहा है राम नाम पे चल रहा है, भगवान नाम पे चल रहा है। नहीं, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पे कितनी नौकरियां दी गई? कर्नाटक में कितनी नौकरियां दी गई बताइए? पूछिए। हमने जो वादा किया वहां जातीय जनगणना का पूरा कराया। हमने जो वादा करा वहां कि हम किसी भी अपराधी को बचने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, उनके खिलाफ जो मुहिम थी उसका कन्वेक्शन रेट देख लीजिए। लेकिन सरकार की ईडी सीबीआई का कन्वेक्शन रेट भी देख लीजिए। केवल अपोजिशन के लोगों पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से छापे पड़ते हैं। इनके अगर वो इनके यहाँ मिल जाए तो वो उनका पोर्टल से भी नाम है जुड़ता है। शुभेंदु अधिकारी का हट गया, आसाम के मुख्यमंत्री का हट गया, अजीत पवार का हट गया। उनके कितने नाम बताऊं, तो प्रोमिनेंट नाम है। कन्वेक्शन रेट के नाम पे सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम के आशीर्वाद के नाम पे चल रहा है ना। यहाँ एससी का कुछ हो रहा। मेरे परम परिचित हैं उरई, बांदा, करबी, जालौन, उस एरिया में ब्रजलाल खाबरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं। उस क्षेत्र से जरा मुझे बता दीजिए, उन्होंने भी एक आंकड़ा जारी करा था, कितने लोगों को आपने एससी के लोगों को और ओबीसी के लोगों को नौकरी दी है? नहीं दी भाई। कथनी और ठीक है, ये जातियां तो आप लोग देख रहे हैं ना। जब कोई अभ्यर्थी एग्जाम के लिए पेपर भरता है तो उसमें जाति देखकर तो नहीं भरता है ना। अगर एग्जाम देता है, वो कैपेबल है, उस लायक है, परीक्षा को पास करता है, तो वो नौकरी स्वयं पाएगा। उसमें जाति कहां आ जाती है? सर एक बात बताओ, डीएम जो हैं, क्या सर्वधर्म सद्भाव सर्व जातीय बाबा बात करते हैं? उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के डीएम और एसएसपी की सूची दे दूं आपको कि इसमें कितने एससी और उत्तर प्रदेश के जो 74% आबादी है। ये सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ बीजेपी का विकास और सबका। अवधेश पांडे जी, ठीक है जी। अवधेश जी जवाब देखिए, भाजपा, एनडीए सरकार और अन्य सरकारों में यही अंतर है कि वो ब्यूरोक्रेसी का भी राजनीतिकरण करते हैं। अरे जरा पूछिए अशोक यादव चैनल में है कि उनके संगठन में कितने जिलाध्यक्ष यादव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो बात पीडीए की कर रहे हैं आज। तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो सनातन के साथ विकास भी कर रही है, जो कानून का राज भी स्थापित कर रही है और जो उत्तर प्रदेश की गरीब कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से आम जन की तरक्की और खुशहाली का रास्ता प्रशस्त कर रही थी। उत्तर प्रदेश में देखिए, आवास देने के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है, शौचालय बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है, बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पहले सपा बसपा की सरकार थी तो 6 घंटे दिन में 6 घंटे रात में बिजली आती थी। आज बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ठीक हुई है। 80% लोगों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर है। किसान सम्मान निधि के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है। सड़क निर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश। ठीक है अजय जी, आएंगे आपके पास, बीच में नहीं है वो, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। अरे सुन तो लीजिए, नहीं क्यों हो रही है अजय जी? अवधेश जी आपको शांति से सुन रहे थे, आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला, तो आप उनकी भी बात सुनिए। अध्यक्ष तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखने को नहीं मिल रही हो तो पैरासाइट पार्टी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी को 2 बार से जनता ने नकार दिया है। किस वजह से नकारा? क्योंकि जंगल राज था इनके यहाँ। ये तो मोइन खान के समर्थक हैं। ये तो एक दुष्कर्म हुआ था, मोइन खान इनके समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी थे, एक निषाद बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ तो मोइन खान के साथ खड़े हो गए।
सुल्तानपुर में एक डकैती हुई तो अरे डकैत कितने के 9 साथ साल की खड़े हो बच्ची से गए। बलात्कार बाबा इटावा केस के में हो अंदर रहे ये हैं। नवाब सिंह यादव के लोग साथ खड़े हो गए। पूरी में कर रहे हैं। तो जिस बनारस में प्रकार से बीजेपी समाजवादी पार्टी का आचरण है, कांग्रेस का आचरण है, तो जनता ने इसीलिए योगी जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर दी है, क्योंकि जनता जानती है योगी जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। मित्रों, चुनाव के समय भय हो जाता है लोगों को, ये रे सरकार आ जाएगी तो क्या होगा लोगों के साथ। ठीक है, अशोक यादव जी। जी जरा देखिए धीरेन्द्र जी, मुझे लगता है कि हमारे भाजपा के साथी आज बिना आंकड़ों के बैठ गए हैं चैनल पर, और आंकड़े में बता दूं उनको, इनका देखिए, आपने कहा ना इतने लाख नौकरियां मिल गई, जानते हैं ईपीएफ खाते गिना देंगे, हमने इतने ईपीएफ खाते, मतलब इतने लोग रोजगार नहीं पाते तो ईपीएफ खाते कैसे खुलते। चाय की दुकान पे जाते हैं लोग, इनके अधिकारी चाय की दुकान पे जाएंगे, चाय वाले पूछे भैया तुम्हारे यहाँ कितने लोग हैं, बताएंगे 10 लोग हैं। अच्छा, इन 10 लोगों का ईपीएफ फार्म खरीद के ईपीएफ अकाउंट खुलवा देना, नहीं तो तुम्हारे दुकान पे समस्या हो जाएगी तुम्हारे दुकान के लिए। ये इस तरह से लोग जॉब के आंकड़े देते हैं। दूसरा आंकड़ा बता दूं मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज हर जिला अस्पताल को इन्होंने मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया। हमारे यहाँ आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज पीजी की 10 सीटें हैं आजमगढ़ में, और सुविधा के नाम पे 0। तो आप आंकड़ों की बाजीगरी करिए, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी। धीरेन्द्र जी, हर जिले के सरकारी अस्पताल को जिला अस्पताल को इन्होंने मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया। जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए आकांक्षी युवा घोषित कर दिया ना, इसी तरह से मेडिकल कॉलेज हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो बता देंगे, हर जिले अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का यम भी नहीं वहां पर है, मेडिकल कॉलेज का यम भी वहां पे सुविधा नहीं है, और उसको मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया। ईपीएफ फार्म, चाय बेचने वाले का, पंचर बनाने वाले का, रेडी लगाने वाला का ईपीएफ अकाउंट खोल के, अरे हमने तो इतनी नौकरियां दे दी। इस तरह से 8 लाख का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं। और तीसरी चीज देखिए, ये अभी कह रहे थे कि झोला लेकर निकल जाते थे वसूली के लिए, मैं तो कह रहा हूँ 8.5 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को, कितने अगर गलत तरीके से नियुक्तियां हुई हैं तो आप उसको खोज के भ्रष्टाचार का मुकदमा करते आप अधिकारियों के ऊपर जो हमारे कार्यकाल के अधिकारी थे, लेकिन ये नहीं करेंगे, खाली झूठ है, फर्जी बातें करेंगे। मुख्यमंत्री जी विधानसभा कार्रवाई हो तो रही, जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी उन पर कार्रवाई भी हो रही है। नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की कार्रवाई नहीं हो रही। आप भी बताइए, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन चल रहा है ना, किसी नल में किसी गांव में अगर पानी आ रहा हो तो बता दें, भाजपा के साथी यहाँ बैठे, उल्टे पानी टंकियां एक एक करके धराशायी हो रही। अब आप भी बताइए, जो पानी टंकी 20 साल के लिए बन रही है, 10 साल के लिए बन रही है, वो पानी टंकी 6 महीने में कैसे गिर जा रही है? क्या कारण है? भूकंप आ रहा है क्या वहां पर? देखिए, इस तरह की चीजें करके ये लोग भ्रष्टाचार को एक ऑर्गेनाइज्ड लूट में बदल दिए, और उसको ढकते कैसे हैं? पाकिस्तान का नाम लेकर के, हिंदुत्व का नाम लेकर के, सनातन का नाम लेकर के। आपको याद होगा अभी 30 जुलाई 31 जुलाई के माननीय मोदी जी 102 मिनट बोले थे लोकसभा में, और 102 मिनट के भाषण में उन्होंने 74 बार पाकिस्तान का नाम लिया। वो लैला मजनू की जो लव स्टोरी थी, जितना मजनू ने लैला का नाम नहीं लिया होगा, जितना सीरी फरहाद का नाम नहीं लिया होगा, जितना रोमियो जूलियट का नाम नहीं लिया होगा, उतना बार नाम माननीय मोदी जी किसका ले लिए? पाकिस्तान का। ये मोदी सरकार और पाकिस्तान का प्रेम लोकसभा में झलका। इसी पर एक शेर जो बहादुर शाह जफर की, कि तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। ये बहादुर शाह जफर। नहीं तो देश में भी तो ऐसे विपक्ष में ऐसे नेता भी तो हैं जिनको पाकिस्तान से प्रेम में, पाकिस्तान के समर्थन में बयान देते हैं, ऐसे नेता भी तो हैं। ठीक है, समय कम है, अवधेश जी लास्ट कमेंट। देखिए, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, ये सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। इनकी बातों में और पाकिस्तान के मुखिया की बातों में कोई अंतर नहीं है। जो पाकिस्तान भाषा बोलता है वही भाषा समाजवादी पार्टी और हमारे कांग्रेस के मित्र भी बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के मित्र वही भाषा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान में कोड किया जाता है। ठीक है अवधेश जी, 30 सेकंड। अजय वर्मा जी 30 सेकंड, समय कम है। अजय वर्मा जी बहादुरी पर सवाल उठाते हैं, और इनकी सरकार के जो कब्रिस्तान शमशान इनका नवीन पाठ्यक्रम है, और जनरल अखिल व्यापार मुनीर तो सब बकार कहता हूं, बकार बकार योगी की सरकार को ऐसे मौका दिया है।
तीसरी बार है भाई कि सरकार। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं रोजगार को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, उसको हालांकि विपक्ष ठुकरा रहा है। विपक्ष की तरफ से सरकार पर और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे, चाहे वो परीक्षा की बात करें या फिर जो भर्तियां हुई हैं, 8.5 लाख लोगों को रोजगार दिए गए हैं, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आंकड़े भी झूठे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।